हेलो फ्रेंड्स, आज लेसन 4 में हम सीखेंगे दिगर उर्दू अल्फाज और अन्य जो हमारे उर्दू के अल्फाज हैं जो अक्सर लीगल मैटर्स में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है हम सब के लिए। तो आइए जानते हैं। पहला लफ्ज़ है इसी कड़ी में जो है वो है चश्मदीद। ये आप देखिए, ये चश्मदीद का ये लफ्ज़, जो चश्मदीद, ये पर्शियन का लफ्ज़ है। चश्म चश्म के मतलब ये आँख के है। चश्म मतलब आँख, दीद दीदन से बना है देखना। तो चश्मदीद, ये इसको बना करके इसको देवनागरी में ऐसे लिखते हैं चश्मदीद। इसका मतलब होता है आई विटनेस, चश्मदीद। तो ये फारसी का लफ्ज़ है, अक्सर इसको हम देवनागरी में लिखते हैं। तो ये भी एक हिंदी हिंदुस्तानी लफ्ज़ हो जाता है और इसको अंग्रेज़ी में हम आई विटनेस बोल सकते हैं। दूसरी तरफ है, ये है लफ्ज़ सबूत। ये भी लफ्ज़ जो है ये अरबी का लफ्ज़ है सबूत, और देवनागरी में सबूत हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको इंग्लिश में हम एविडेंस बोलते हैं, सबूत। दूसरा जो लफ्ज़ है वो है इकरार। ये जो लफ्ज़ इकरार आप देखते हैं, इसको देवनागरी में हम इकरार ऐसे लिख सकते हैं और इसको अंग्रेज़ी में कन्फेशन बोलते हैं, इकरार। और इसी कड़ी में एक लफ्ज़ है करार। ये आप देखें, ये करार का लफ्ज़ देवनागरी में हम करार ऐसे लिख सकते हैं और इसके अंग्रेज़ी में इसके माने हैं प्लेज के। तो इकरार और करार ये बहुत बारीक इसमें फ़र्क है। तो ये हमको इसकी समझ होनी चाहिए। मुनसिफ़, ये लफ्ज़ मुनसिफ़ जो है, अक्सर हम लोग इस लफ्ज़ को सुनते हैं। मुनसिफ़ मतलब ये इंसाफ से बना है। मुनसिफ़ जो आप देख सकते हैं, ये लफ्ज़ है, इसको मुनसिफ़ देवनागरी में हम ऐसे लिख सकते हैं। और मुनसिफ़ का अर्थ होता है जज। मुनसिफ़ इंसाफ करने वाला, यानी कि जज। अगला लफ्ज़ है वो है कातिल। ये लफ्ज़ देख सकते हैं आप, ये उर्दू में इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़ कातिल, और देवनागरी में हम इसको कातिल ऐसे लिख सकते हैं। और अंग्रेज़ी में इसके माने हैं मर्डरर के, द वन हु मर्डर्स, जिसने कत्ल किया हो, कातिल। आइए आगे चलते हैं। अगला लफ्ज़ है मकतूल। ये एडजेक्टिव है। ये भी लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है और अक्सर कोर्ट के फ़ैसलों में और ये तमाम जो लीगल मैटर्स में पुलिस की कार्रवाई में ये लफ्ज़ आपको इसका ज़िक्र मिलेगा। मकतूल देवनागरी में हम ऐसे लिख सकते हैं और इसका मतलब है मर्डर्ड, मतलब जिसका कि कत्ल किया गया हो, मकतूल। अगला लफ्ज़ है सुलहनामा। ये भी अरबी और फ़ारसी का मिक्सचर है। ये सुलह जो है, ये लफ्ज़ सुलह ये अरबी का लफ्ज़ है और नामा ये फ़ारसी है। सुलह मतलब आप कह सकते हैं कि पीस, नामा मतलब एग्रीमेंट। तो सुलहनामा इसको देवनागरी में वैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है पीस ट्रीटी, मतलब एक एग्रीमेंट जिसमें पार्टीज़ ये एग्री करती हैं कि अब हम दोनों शांति बनाए रखेंगे, सुलहनामा। अगला लफ्ज़ है वारिस। वारिस ये अरबी का लफ्ज़ है। वारिस, इसको हम देवनागरी में ऐसे लिखते हैं वारिस, और इसका मतलब होता है हेयर, सक्सेसर, द वन हु सक्सीड्स, वारिस। अगला लफ्ज़ है सदर। ये लफ्ज़ सदर बहुत ही अक्सर इस्तेमाल होता है हर शहर में। आप जानते हैं एक सदर रोड, सदर बाज़ार। तो सदर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो इलाका जो बहुत ही प्रोमिनेंट और मेन इलाका होता है जनपद का, तो उसको सदर कहते हैं। तो हिंदी में सदर उसको ऐसे लिखते हैं। सदर ये अरबी का लफ्ज़ है, ये देवनागरी में हम इसको ऐसे लिखेंगे और इसका मतलब होता है मेन, प्रोमिनेंट।
अगला लफ्ज़ है बुज़ुर्ग। अब ये बुज़ुर्ग, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। बुज़ुर्ग जो है कम अर्थ होता है, देवनागरी में हम बुज़ुर्ग ऐसे लिखेंगे, और बुज़ुर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है बड़ा, ग्रेट, बिग। तो बुज़ुर्ग का जो लफ्ज़ है और इसका तकाज़ा और इसके माने सिर्फ उम्र से नहीं है कि ओल्ड एज लोगों को बुज़ुर्ग कहा जाए। बुज़ुर्ग जो इल्म में, तजर्बे में, पोजीशन में बड़ा हो, उसको भी हम बुज़ुर्ग कह सकते हैं। लेकिन आम फहम बुज़ुर्ग जो है अक्सर हम इसको उम्र के लिहाज से इस्तेमाल करते हैं। ये एक इसका आप कह सकते हैं कि ये एक प्रैक्टिस की बातें हैं। तो बुज़ुर्ग को दूसरा लफ्ज़ है इसका जो विपरीत है वो है खुर्द। खुर्द ये अरबी का लफ्ज़ है, खुर्द। खुर्द हम इसको ऐसे लिखते हैं और इसका मतलब होता है छोटा, जूनियर। तो कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जनपद में दो इलाके होते हैं, किसी को बुज़ुर्ग और खुर्द में वो इलाका बांट दिया जाता है, बड़ा और छोटा। तो जैसे किसी एक गांव का नाम है खजराहा बुज़ुर्ग और खजराहा खुर्द, यानी कि एक खजराहा कोई एक गांव, एक उस जनपद का एक इलाका है जिसका एक बड़ा हिस्सा और उसका एक छोटा हिस्सा, ये बुज़ुर्ग और खुर्द। अगला लफ्ज़ है तहसीलदार। तो ये लफ्ज़ भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं तहसीलदार। तो तहसीलदार क्या होता है? तो तहसील वर्ड जो है और दार, तो तहसील जो हर जनपद में एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया को तहसील बोलते हैं। और दार ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, मतलब रखने वाला, यानी कि एक अथॉरिटी जो उस पर्टिकुलर तहसील का इंचार्ज हो फॉर टैक्स कलेक्शन और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ऑफ लैंड एंड स्टेट एंड एट्सेट्रा। तो तहसीलदार का दरअसल माने ये होता है। इसको हम तहसीलदार, इसको देवनागरी में ऐसे लिखते हैं, और इसको हम कह सकते हैं कि लुगत के एतबार से, डिक्शन के एतबार से इसको कह सकते हैं द अथॉरिटी हु इज़ इन चार्ज ऑफ टैक्स कलेक्टिंग ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर तहसील। तो ये आज जल्दी क्विक रिकैप करते हैं। आज के अल्फाज ज़्यादा हैं, ये होमवर्क। चश्मदीद यानी कि आई विटनेस, सबूत, एविडेंस। इकरार यानी कन्फेशन, करार यानी कि प्लेज, और मुनसिफ यानी कि जज, कातिल यानी कि मर्डरर, और मकतूल यानी कि मर्डर्ड, जिसका कि कत्ल हुआ हो। सुलहनामा, पीस ट्रीटी। वारिस, हेयर और सक्सेसर। सदर, मेन, प्रोमिनेंट। बुज़ुर्ग, ग्रेट, बिग। खुर्द, स्मॉल और जूनियर। और तहसीलदार, द अथॉरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। तो ये आज के लफ्ज़, और आगे हम अगले लेसन में, लेसन 5 में और भी ऐसे अल्फाज हम जानेंगे। थैंक यू।